उत्तर प्रदेश का बहराइच 2 दिनों से जल रहा है। वजह यह है कि वहां पर आप तमाम लोग जानते हैं कि अभी भारत में एक पर्व चल रहा था। दुर्गा माता के विसर्जन के दरमियान जो है वहां पर जो है एक फसाद शुरू होता है। इल्जामात लगाए जाते हैं कि एक पक्ष के द्वारा जो है वो पत्थर फेंका गया है और उसके बाद हिंसक झड़पें शुरू हो जाती हैं। 2 दिनों से वो पूरा इलाका जल रहा है। कई घरों में आग लगा दी गई है, कई दुकानों में आग लगा दी गई है, कई लोग घायल है और एक शख्स के मारे जाने की भी खबर सामने आई। सवाल यह है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ। स्क्रीन पर आप मेरे बैकग्राउंड में एक वीडियो देख रहे होंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हालात हैं। आग जली हुई है, कहीं गाड़ियां जली हुई है, कहीं दुकानों में आग लगी है, कहीं किसी के घर में आग लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ हुआ है एक फेस्टिवल में, उस फेस्टिवल में जिसको लेकर के खुद वहां के मुख्यमंत्री जी जो हैं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग्स करते हैं और ये कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये तमाम चीजें गुजर जाए। लेकिन फिर शांतिपूर्ण तरीके से ये पर्व क्यों नहीं मनाया जा सकता है, क्यों ऐसी बातें सामने आ जाती है, क्या दिक्कतें सामने आई, आखिरकार प्रशासन के लोग कहां थे, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई कि वहां पर दंगे और फसादात जैसे हालात हो गए। लोगों के घरों में घुस घुस करके जो है लोगों के घरों में आग लगा दी गई है। जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो मीडिया ने वहां पर जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग्स किए हैं, उसे देखने के बाद इस बात का अंदाजा होता है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा लगता है कि प्लानिंग के तहत वहां पर सब कुछ किया है। स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं। अब देखिए प्रशासन के कई सारे लोग वहां पर नजर आ रहे होंगे। घरों में तोड़फोड़ की गई, दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, बाइक्स में आग लगा दिए गए हैं, यहां तक कि कार में आग लगा दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई सारे लोगों के साथ जो है बहुत ही बेहुरमती की गई है, लोगों के साथ जम करके मारपिटाई की गई है। एक शख्स के मारे जाने की खबर सामने आ रही है जिसका नाम है गोपाल मिश्रा। गोपाल मिश्रा की मौत हुई, उसे गोली मारी गई। गोली किसने मारी अभी तक इसको लेकर के कोई संपूर्ण इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। ये नहीं कहा जा सकता है कि गोली उसे किसने मारा है। लेकिन नॉन मुस्लिम पक्ष सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के मुसलमानों पर यह आरोप लगा रहा है कि उन लोगों के द्वारा उस लड़के को घर में घसीट करके ले जाया गया और उसके बाद अंधाधुंध गोली चलाई गई। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, कि 20 से ज्यादा गोलियां जो हैं वो गोपाल मिश्रा के बदन पे लगा दी गई, मार दी गई और इसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो आगजनी देख रहे हैं, ये क्या इन तमाम घरों के लोग इन चीजों में शामिल थे? ऐसा नहीं है। गोपाल मिश्रा की मौत के बाद सीधे तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि जो दूसरा पक्ष है, जो नॉन मुस्लिम पक्ष है, जो हिंदू पक्ष है, वो ये कह रहा है कि हम गोपाल मिश्रा की मौत का बदला लेंगे। यहां तक कि उसके अंतिम संस्कार के दिन, अंतिम संस्कार के लिए जब निकाला जाता है तो उस वक्त भी एक जुलूस उसके साथ निकलती है और उस जुलूस के द्वारा जो है वो सीधे तौर पर लोगों के घरों के ऊपर हमला किया जाता है। यहां तक कि हालात ऐसे हो गए कि प्रशासन के लोग, जी हाँ, पुलिस प्रशासन के लोग हैं जो मुस्लिम पक्ष के कुछ महिलाओं को, बच्चों को जो है वो रेस्क्यू कर रहे हैं और उन्हें लेकर के जो है एक सेफ इलाके में भेज रहे हैं। आखिरकार इस तरह का माहौल क्यों बना? जिस गोपाल मिश्रा को गोली लगी उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे होंगे। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक शख्स घर की छत पर है और वहां से एक हरे झंडे को निकाल रहा है और हरा झंडा निकाल करके वो वहां पर सीधे तौर पर एक भगवा झंडा लगा रहा है, जैसे मानो कि उसने कोई जंग जीत ली हो और जंग जीतने के बाद अब अपना झंडा वहां पर गाड़ रहा है। यह काम किसके घर पर किया जा रहा है? एक मुसलमान के घर पर, एक मुसलमान की छत के घर पर। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार दुर्गा पूजा में, दुर्गा जी के विसर्जन में किसी मुसलमान के छत पर जाने का मतलब क्या बनता है और इस तरह के घटिया कृत्य करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? अब जब इस तरह की घटनाएं होंगी, अब जिस तरह की हरकतें की जाएंगी, तो यह बात कही जा सकती है कि अगर कोई इस तरह का काम करेगा तो सामने वाला जो भी पक्ष होगा वो कहीं ना कहीं इसको लेकर के रिटेलिएशन दिखाएगा, रिटेलिएट करेगा, इसका विरोध करेगा और विरोध में कुछ भी हो सकता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते पर कोई 4 आदमी पकड़ करके आपको धड़ाधड़ जो है 4 थप्पड़ खींचने लगे, तो उस वक्त आप भी कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि उसको थप्पड़ मारे। हालांकि हिंसा किसी भी चीज के लिए जो है वो सही चीज नहीं माना जाता, हिंसा सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जब इस तरह की घटना को अंजाम इस लड़के के द्वारा दिया जाता है और जब उसकी हत्या की खबर सामने आती है तो यह दावा किया जाता है कि इसी घर के लोगों ने जो है इसके ऊपर 20 गोलियां दाग दी और इसकी मौत हो गई। हालांकि इसके वीडियो फुटेज नहीं है, इसे गोली किसने मारी इसका वीडियो फुटेज नहीं है। वीडियो फुटेज इस चीज का भी नहीं मिल पा रहा है कि पत्थरबाजी इस घर से की गई। तो एक कहा सकता है कि एक कहानी कुछ और बताई जा रही है, कहानी कुछ और गढ़ी जा रही है। जो वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं वो कहानी कुछ और सामने आ रही है। तो आखिरकार इतना बड़ा मामला कैसे हुआ? एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अभी अपने राज्य में नहीं है, बाहर जाकर के मीटिंग कर रहे हैं और जब वो मीटिंग में है, इस दरमियान उत्तर प्रदेश का बहराइच का इलाका इस तरह से जल रहा है। 2 दिनों तक ये घटना कैसे सामने आई? एक दिन जब इस तरह की घटनाएं हुई, उसके बाद जब आपने अलग अलग पीएससी से पुलिसकर्मियों को बुला लिया, अलग अलग जगह से आपके सैनिक बल आ गए, तो फिर दूसरे दिन ऐसी घटना कैसे हो गई? आप इतने नाकामयाब कैसे हो गए कि जब अंतिम संस्कार के लिए उस नौजवान को ले जाया जा रहा था, उस दरमियान सैकड़ों की भीड़ जो है वो हथियारों के साथ निकली और उसने दूसरे लोगों के ऊपर जाकर के, दूसरे धर्म मजहब के लोगों के ऊपर जाकर के हमला करने की सोची और उसने इस तरह का कृत्य किया। प्रशासन उसे रोक नहीं पाई। आखिरकार इसके पीछे विफलता किसकी है? कौन विफल हुआ? किसकी विफलताएं हैं? ये सब सोचने वाली बात है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के आला कमान को वहां पर भेज दिया है। पुलिस के जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं वो सड़कों पर हाथों में पिस्टल लेकर के जो आंदोलनकारी है, जो कहा सकता है इस तरह से
लाठी डंडा लेकर के सड़क पर उतरे हुए हैं, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्हें कामयाबी मिली? क्या ये जो हो रहा है ये पहले नहीं किया जा सकता था? आखिरकार जब मालूम है कि इस तरह के हालात बनते हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, पूजा के वक्त में अक्सर इस तरह के मामला सामने आने लग जाते हैं। आपने कई वीडियोस देखे होंगे कि कई बार जो है यात्राएं निकलती है और वो मसाजिदों के सामने रुक करके उलूल जुलूल गाना बजा देते हैं, ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं जिससे दूसरे के भावनाओं को भड़काने की कोशिशें की जाती है। तो आखिरकार इन जैसी फेस्टिवल्स पर, इन जैसे मौके पर जो है पुलिसकर्मी क्यों नहीं मौजूद होते हैं? क्यों नहीं वो सीधे तौर पर इस तरह की घटनाओं को रोकने की कोशिश करते हैं? क्या आखिरकार वजह है? कौन यहां पर विफल साबित होगा? किसकी विफलताएं हैं? ये तमाम चीजें सोचने वाली बात है। इस पूरे मामले को लेकर के हम आपको अगली वीडियो में और भी अधिक जानकारी देंगे। तब तक आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।